अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इन नंबर्स का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए। तो आइए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 784। तो 784 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम यूं करेंगे कि 784 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले 2 का टेबल रीड होगा। तो 2 3 टाइम 6। तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 8 के साथ मिल जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो 2 9 टाइम 18 और 2 2 टाइम 4। अब अगेन 2 का टेबल रीड हो सकेगा। तो 2 1 टाइम 2, यहाँ पे 1 बच गया, 1 9 के साथ मिल जाएगा तो 19 हो जाएगा। तो 2 9 टाइम 18। अब यहाँ पे 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 2 6 टाइम 12। अब अगेन इस पे 2 का टेबल रीड हो सकेगा। तो 2 9 टाइम 18, यहाँ पे 1 बच गया, 1 6 के साथ मिल जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 टाइम 16। अगेन हम 2 का टेबल रीड कर सकेंगे। तो 2 4 टाइम 8, यहाँ पे 1 बच गया, 1 8 के साथ मिल जाएगा तो 18 हो जाएगा। 2 9 टाइम 18। अब इस पे ना तो 2 का टेबल रीड हो सकता है, ना ही 3 4, इस पे 7 का टेबल रीड होगा। ठीक है, तो 7 7 टाइम 49, 7 1 टाइम 7। तो 784 की हमने ये जो फैक्टराइजेशन की है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 784। तो क्या क्या है इसके फैक्टर्स, 2 2, फिर 2 2, आगे 7 7। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे 784 का, और इस तरफ ये जो फैक्टर्स हैं इनका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो पहले इनको लिख लें। अब इनका भी हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। सही है, दोनों तरफ का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो 784 का स्क्वायर रूट जैसे है वैसे ही हम लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अब इस तरफ आ जाएं। अब इनके पेयर बना लें। ठीक है, तो 2 2 इसका पेयर बन जाएगा, ये 2 2 एक पेयर ये बन गया, 7 7 एक पेयर ये बन जाएगा। अब ये जो 2 2 है ना, ठीक है, ये पेयर इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ना बेस सेम है, तो इनकी जो पावर है ना, ठीक है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये ऐड हो जाती है जो पावर्स होती हैं। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। आगे इसका भी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। आगे ये भी क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। देखिए ना बेस सेम है, तो जो पावर्स हैं होती है ना 1 1, वो ऐड हो जाएंगी, तो ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। तो लिखेंगे 784 का स्क्वायर रूट इक्वल। अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये इन तमाम पे है। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे, यानी हम लिखेंगे ना 2 का स्क्वायर, इस पे हम अलग स्क्वायर रूट डालेंगे। आगे मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, इस पे हम अलग स्क्वायर रूट डालेंगे। ठीक है, आगे 7 स्क्वायर पे भी हम अलग स्क्वायर रूट डालेंगे। मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 784 का स्क्वायर रूट जैसे है वैसे ही हम लिखा रहने देंगे, इक्वल। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ना, ये इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल क्यों हो जाएगा, देखिए ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसकी वैल्यू होती है इक्वल किसकी होती है, 1/2 के। तो इसलिए ये जो 2 जब स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी 1/2 के साथ, तो इस 2 की इस 2 के साथ कटिंग हो जाएगी, इसलिए ये जो स्क्वायर है ना इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 × 7। तो मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जैसे है वैसे ही लिखा रहने देंगे, 784 का स्क्वायर रूट इक्वल।
अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 टाइम 4, 4 7 टाइम 28। तो 784 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 28। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये आपका आंसर आ गया। अब एक चीज मजीद मैं आपको समझा देता हूँ कि स्क्वायर रूट होता क्या है। देखिए ये नंबर क्या है? 28। आप 28 को 28 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 784 आ जाएगा। यानी 28 का स्क्वायर क्या आएगा? 784। अब 784 का जो स्क्वायर रूट है वो 28 है। मैं रिपीट कर देता हूं कि 28 को आप 28 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 28 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा? 784। तो 784 का जो स्क्वायर रूट है वो 28 है। उम्मीद है आपको स्क्वायर रूट की समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ ये जो पार्ट 1 है, यानी 784 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, जो कि क्या है? 28। नेक्स्ट पार्ट 2, 1225। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए। तो आइए पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 1225 की। तो लास्ट पे 5 है तो इस पे 5 का ही टेबल रीड होगा। तो 5 2 टाइम 10, तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 2 के साथ मिल जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो 5 4 टाइम 20, ठीक है। तो यहाँ पे 22 था ना, तो 20 होगा, तो 2 बच जाएगा, 2 5 के साथ मिल गया तो 25 हो गया। तो 5 5 टाइम 25। अब मजीद इस पे फिर हम 5 का टेबल ही रीड करेंगे। तो 5 4 टाइम 20, तो यहाँ पे 4 बच गया, 4 5 के साथ मिल जाएगा तो 45 हो जाएगा। तो 5 9 टाइम 45। अब 49 पे 7 का टेबल ही रीड हो सकेगा। तो 7 7 टाइम 49, 7 1 टाइम 7। तो लिखेंगे 1225। तो इसकी जो फैक्टर्स आए हैं ये इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 5 7 7। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। तो लिखेंगे 1225 का स्क्वायर रूट इक्वल, अब इनके पेयर बना लें, 5 5 का पेयर, 7 7 का पेयर बन जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। तो 1225 का स्क्वायर रूट जैसे है वैसे ही हम लिखा रहने देंगे, इक्वल। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये इन दोनों पे है, ठीक है। तो इस स्क्वायर रूट को हम दोनों पे अलग अलग लिख लेंगे, यानी लिखेंगे 5 का स्क्वायर, इस पे अलग हम स्क्वायर रूट डालेंगे, मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, तो इस पे हम अलग स्क्वायर रूट डालेंगे। तो 1225 का स्क्वायर रूट इक्वल, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो क्या रह जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 7। तो 1225 का स्क्वायर रूट इक्वल 5 7 टाइम 35। तो 1225 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 35। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए हमने 1225 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, तो क्या आया? 35। नेक्स्ट पार्ट 3, 2500। तो 2500 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2500 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है 2500। तो देखिए ना, लास्ट पे 0 है तो इट मीन्स कि इस पे 2 का टेबल रीड हो सकता है। तो 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 0 के साथ मिल जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 2 5 टाइम 10, लास्ट पे 0 है तो 0 यहाँ पे लिख लेंगे। अब फिर इस पे 2 का टेबल रीड हो सकेगा। तो 2 6 टाइम 12, 2 2 टाइम 4, तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 0 के साथ मिल जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 2 5 टाइम 10। अब इस पे 5 का टेबल रीड होगा।
तो 5 वन टाइम 5, यहाँ पे 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 5 2 टाइम 10, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 फिर 5 के साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 25। तो 5 5 टाइम 25। अब अगेन इस पे 5 का टेबल रीड होगा, तो 5 2 टाइम 10, तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 5 के साथ मिल गया तो 25 हो गया। तो 5 5 टाइम 25। अब 25 पे फिर 5 का टेबल रीड होगा, 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। तो लिखेंगे 2500। तो इसकी जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनको लिख लेंगे 2 2 5 5 5 5। अब दोनों को तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे, 2500 का स्क्वायर रूट और इस तरफ इन तमाम का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो पहले इनको लिख लेते हैं। तो ये जो 2500 का स्क्वायर रूट जैसे आना इसको हम ऐसे ही लिखते जाएंगे। सही है। अब इनके पेयर बना लें, तो 2 2 का पेयर बन गया, 5 5 का पेयर बन गया, इस 5 5 का पेयर बन गया। अब इसे हम यूं लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, और ये इसको भी हम क्या लिख लेंगे 5 का स्क्वायर, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। तो 2500 का स्क्वायर रूट इक्वल, अब ये जो स्क्वायर रूट है ना ये इन तमाम पे है तो इनको हम अलग अलग लिख लेंगे। तो 2 का स्क्वायर, इस पे हम अलग स्क्वायर रूट डालेंगे, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, तो इस पे हम अलग डालेंगे स्क्वायर रूट। सही है। इसी तरह 5 का स्क्वायर, तो इस पे हम अलग स्क्वायर रूट डालेंगे। तो मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे, इक्वल, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। तो बाकी क्या रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 2500 का स्क्वायर रूट किसकी इक्वल आ जाएगा 2 5 टाइम 10, 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 5 टाइम 50। तो 2500 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 50। नेक्स्ट पार्ट 4, 4225। तो इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो लास्ट में 5 है ना, तो इस पे 2 का टेबल रीड नहीं होगा ना ही 3 का, बल्कि इस पे 5 का टेबल रीड होगा। तो 5 8 टाइम 40, तो यहाँ पे 42 है ना, तो 40 कंप्लीट हुआ यानी 2 बच गया, तो 2 2 के साथ मिल जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो 5 4 टाइम 20, तो यहाँ पे फिर 2 बच जाएगा, 2 5 के साथ मिल जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो 5 5 टाइम 25। अब अगेन 5 का टेबल रीड होगा, तो 5 1 टाइम 5, तो यहाँ पे 3 बच गया, 3 4 के साथ मिल जाएगा तो 34 हो जाएगा। तो 5 6 टाइम 30, तो यहाँ पे फिर 4 बच गया, 4 5 के साथ मिल जाएगा तो 45 हो जाएगा। तो 5 9 टाइम 45। अब 169 पे ना तो 2 का टेबल रीड हो सकता है ना ही 5 का, बल्कि इस पे 13 का टेबल रीड होगा। ठीक है, 13 टाइम 169 आ जाएगा। अगेन 13 का टेबल 13 पे रीड होगा, 13 1 टाइम 13। तो 4225 की हमने फैक्टराइजेशन की तो क्या क्या आया 5 5 13 13। अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब इनके पेयर बना लेंगे, तो 5 5 का पेयर बन गया, 13 13 एक पेयर ये बन गया। तो लिखेंगे 4225 का स्क्वायर रूट इक्वल
तो ये 5 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो 4225 का स्क्वायर रूट इक्वल, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, तो क्या रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई 13। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये इन दोनों पे है, ठीक है, तो लिहाजा दोनों के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी। या आप इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट डाल के भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, तो ये क्या आ गया 4225 का स्क्वायर रूट इक्वल 5 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 3 टाइम 15, तो 5 यहाँ पे और 1 कैरी, 5 1 टाइम 5, 1 ऐड किया तो 6, तो 4225 का स्क्वायर रूट आ गया 65। नेक्स्ट पार्ट 5184, तो इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 5184 की, तो आइए कर लेते हैं। तो 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 टाइम 4, तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 1 के साथ मिल जाएगा तो 11 हो जाएगा, तो 2 5 टाइम 10, तो यहाँ पे 11 है ना, तो 1 बच जाएगा, 1 8 के साथ मिल जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो 2 9 टाइम 18, 2 2 टाइम 4, अगेन 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 9 के साथ मिल जाएगा तो 19 हो जाएगा, सही है। तो 2 9 टाइम 18, तो यहाँ पे फिर 1 बच जाएगा, 1 2 के साथ मिल जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 2 6 टाइम 12, अगेन इस पे 2 का टेबल रीड हो सकेगा, तो 2 6 टाइम 12, 2 4 टाइम 8, यहाँ पे 1 बच गया, 1 6 के साथ मिल गया तो 16 हो गया, तो 2 8 टाइम 16, अगेन 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8, अगेन 2 का टेबल रीड हो सकेगा, तो 2 1 टाइम 2, यहाँ पे 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 6 टाइम 12, 2 2 टाइम 4, अगेन 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 8 टाइम 16, 2 1 टाइम 2, अब इस पे 3 का टेबल रीड होगा, तो 3 2 टाइम 6, यहाँ पे 2 बच गया, 2 1 के साथ मिल गया तो 21 हो गया, तो 3 7 टाइम 21, अब 27 पे अगेन हम 3 का टेबल रीड कर सकेंगे, तो 3 9 टाइम 27, 9 पे फिर 3 का टेबल रीड होगा, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, तो 5184 की हमने फैक्टराइजेशन की, तुम्हारे पास क्या क्या आया 2 2 2 2 2 2, आगे 3 3 3 3। अब इन दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो लिखेंगे 5184, इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, और इस तरफ ये जो फैक्टर्स हैं इनका भी हम तमाम का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो लिखेंगे 5184 का स्क्वायर रूट, अब इनके पेयर बना लें, ठीक है, एक पेयर ये बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर, ये पेयर, तो 2 2 ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये भी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये भी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 3, तो ये भी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 3, तो ये भी 3 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, तो 5184 का स्क्वायर रूट, तो आप यहीं से भी स्क्वायर की स्क्वायर रूट के साथ इन तमाम की कैंसिलेशन कर सकते हैं, या आप इन पे अलग अलग स्क्वायर रूट डाल के भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कटिंग। तो चलिए हम अलग अलग ही कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर, इस पे अलग स्क्वायर रूट डाल लेंगे, सही है, इस पे अलग,
इस पे अलग, आगे इस पे अलग, इस पे अलग। तो 5184 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 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 ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। तो क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 5184 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, तो इन तमाम को मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 3 टाइम 24, 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 4 टाइम 12, तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी, 3 2 टाइम 6, 1 ऐड किया तो 7। तो इन तमाम को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 72। तो 5184 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 72। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 6, 7744। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 3 टाइम 6, तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 7 के साथ मिल जाएगा तो 17 हो जाएगा। तो 2 8 टाइम 16, यहाँ पे 1 बच गया, 1 4 के साथ मिल गया तो 14 हो गया। तो 2 7 टाइम 14, 2 2 टाइम 4। अगेन 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 1 टाइम 2, यहाँ पे 1 बच गया, 1 8 के साथ मिल गया तो 18 हो गया। तो 2 9 टाइम 18, 2 3 टाइम 6, यहाँ पे 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल गया तो 12 हो गया। तो 2 6 टाइम 12। अगेन 2 का टेबल रीड हो सकेगा, तो 2 9 टाइम 18, यहाँ पे 1 बच गया, 1 3 के साथ मिल गया तो 13 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 2 6 टाइम 12, यहाँ पे 1 बच गया, 1 6 के साथ मिल गया तो 16 हो गया। तो 2 8 टाइम 16। अब अगेन 2 का टेबल रीड हो सकेगा, तो 2 4 टाइम 8, यहाँ पे 1 बच गया, 1 6 के साथ मिल गया तो 16 हो गया। तो 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8। अब अगेन 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4। अगेन इस पे 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। अब ये जो 121 है ना, इस पे ना तो 3 का टेबल रीड हो सकता है, ना ही 5 का, ना ही 10 का, इस पे 11 का टेबल रीड होगा। सही है, 11 11 टाइम 121, 11 1 टाइम 11। तो 7744 की हमने फैक्टराइजेशन की तो क्या आया, 2 2 2 2 2 2 11 11। अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो लिखेंगे 7744 का स्क्वायर रूट इक्वल, अब इनके पेयर बना लें। एक पेयर ये बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो ये 2 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 2 2, ये भी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। तो 7744 का स्क्वायर रूट इक्वल, तो इन तमाम पे ये स्क्वायर रूट है तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर अलग स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, इस पे अलग स्क्वायर रूट डाल लेंगे मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, इस पे अलग स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर, इस पे अलग स्क्वायर रूट। तो 7744 का स्क्वायर रूट इक्वल, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। तो 7744 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा,
तो इन तमाम को मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 11 टाइम 88। तो 7744 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, तो क्या आया 88। नेक्स्ट पार्ट 7, 1296। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए। तो सबसे पहले आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ठीक है, 1296 की। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी की हुई है, तो लिखेंगे 1296। तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन की, तो क्या आया 2 2 2 2, ठीक है, 4 टाइम 2 है और 4 टाइम 3 भी है, ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेंगे। सही है, 3 3 3 3। अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो 1296 का स्क्वायर रूट इक्वल, अब इनके पेयर बना लें, ये पेयर ये पेयर ये पेयर। तो 2 2, ये 2 का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई 2 2, ये भी 2 का स्क्वायर, 3 3, ये भी 3 का स्क्वायर, 3 3, ये भी 3 का स्क्वायर, इनके ऊपर स्क्वायर रूट। तो 1296 का स्क्वायर रूट, तो ये इन तमाम पे स्क्वायर रूट है, तो इसको हम अलग अलग करके इन पे स्क्वायर रूट डालेंगे। तो 2 का स्क्वायर, इस पे अलग स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, इस पे अलग स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, इस पे अलग स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, इस पे अलग स्क्वायर रूट। तो 1296 का स्क्वायर रूट इक्वल, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 1296 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, तो 2 2 टाइम 4, 4 3 टाइम 12, 12 3 टाइम 36। तो 1296 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 36। नेक्स्ट पार्ट 8, 1764। तो इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 8 टाइम 16, यहाँ पे 1 बच गया, 1 6 के साथ मिल जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 टाइम 16, 2 2 टाइम 4। अगेन इस पे 2 का टेबल रीड हो सकेगा, तो 2 4 टाइम 8, 2 4 टाइम 8, 2 1 टाइम 2। अब देखिए इस पे 3 का टेबल रीड हो सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस पे आया 3 का टेबल रीड हो सकता है या नहीं, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। वो ये है कि जो नंबर आपको दिया गया होगा उसके जितने भी ये डिजिट्स हैं उनको आपने आपस में ऐड कर लेना है, ठीक है, उसका सम फाइंड कर लेना है। तो जो सम आएगा उस पर आपने 3 का टेबल रीड करना है कि रीड हो सकता है या नहीं। अगर उस सम पे 3 का टेबल रीड हो सके तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर पे भी 3 का टेबल रीड हो जाएगा। अगर उस सम पे 3 का टेबल रीड नहीं होता तो इट मीन्स इस नंबर पे भी 3 का टेबल रीड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम चेक भी कर लेंगे। देखिए ये हमारे पास एक नंबर है 441। तो ये जितने भी डिजिट्स हैं यानी 4 4 1, इनको आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। तो 4 और 4 क्या हो जाएगा 8 और 1 9। तो इन डिजिट्स का सम क्या आ रहा है 9। तो 3 का टेबल 9 पे रीड हो सकता है ना, तो इट मीन्स 3 का टेबल 441 पे भी रीड हो सकता है। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दी जिसको हमेशा के लिए आप याद रख लें, ये आगे आपके बहुत काम आएगी। तो इस पे 3 का टेबल रीड हो सकता है, तो 3 1 टाइम 3, यहाँ पे 1 बच गया, 1 4 के साथ मिल जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो 3 4 टाइम 12। अब यहाँ पे 14 था तो 2 बच गया, 2 1 के साथ मिल जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो 3 7 टाइम 21। अब अगेन 147 पे 3 का टेबल रीड हो सकता है, तो 3 4 टाइम 12, यहाँ पे 2 बच गया, 2 7 के साथ मिल जाएगा तो 27 हो जाएगा। तो 3 9 टाइम 27। अब ये 49 आ गया, तो 7 7 टाइम 49, 7 1 टाइम 7। तो
764 की हमने फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 223377। अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो लिखेंगे 1764 का स्क्वायर रूट इक्वल, तो इनके पेयर बना लें। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 तो 7 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो 1764 का स्क्वायर रूट इक्वल, तो ये स्क्वायर रूट इन तमाम पे है तो हर एक पे अलग अलग हम स्क्वायर रूट डालेंगे। तो 2 का स्क्वायर इस पे अलग स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इस पे अलग स्क्वायर रूट डालेंगे मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर इस पे अलग स्क्वायर रूट डालेंगे। तो 1764 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, ये भी। तो क्या रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो 1764 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2 3 टाइम 6 7 टाइम 42। तो 1764 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 42। नेक्स्ट पार्ट 9, 29,241। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए। तो आइए पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट पे 1 है, इट मीन्स कि इस पे 2 का टेबल तो रीड नहीं हो सकता। अब इस पे 3 का रीड हो सकेगा। तो प्रीवियस पार्ट में भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस पे 3 का टेबल रीड हो सकता है या नहीं। तो मैंने आपसे कहा था कि जो नंबर आपको दिया गया होगा उसके तमाम डिजिट्स को आपने ऐड कर लेना है। तो ऐड करने से जो सम आएगा उस पर अगर 3 का टेबल रीड हो जाता है तो इट मीन्स इस नंबर पे भी 3 का टेबल रीड हो जाएगा। अगर उस सम पे 3 का टेबल रीड नहीं होता इट मीन्स इस नंबर पे भी 3 का टेबल रीड नहीं हो सकता। तो इन डिजिट्स का सम हम फाइंड कर लेते हैं। तो 1 और 4 5 में 2 ऐड करें तो 7 में 9 ऐड करें तो 16 में 2 ऐड करें तो 18। तो आपको पता है कि 18 पर 3 का टेबल रीड हो सकता है, इट मीन्स 3 का टेबल इस नंबर पे भी रीड हो जाएगा। ये ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो इस पे 3 का टेबल रीड हो सकेगा। तो 3 9 टाइम 27, यहाँ पे 2 बच गया, 2 के साथ मिल जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो 3 7 टाइम 21, यहाँ पे 22 था तो 1 बच गया, 1 4 के साथ मिल जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो 3 4 टाइम 12, यहाँ पे 2 बच गया, 2 1 के साथ मिल गया तो 21 हो गया। तो 3 7 टाइम 21। अगेन इस पे 3 का टेबल रीड हो सकता है। तो 3 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6, यहाँ पे 1 बच गया, 1 4 के साथ मिल गया तो 14 हो गया। तो 3 4 टाइम 12, यहाँ पे 2 बच गया, 2 7 के साथ मिल जाएगा तो 27 हो जाएगा। तो 3 9 टाइम 27। अब अगेन इस पे 3 का टेबल रीड हो सकता है। तो 3 1 टाइम 3, अब आगे 2 है तो 3 का टेबल 2 पे रीड नहीं हो सकता तो 4 भी साथ मिला लेंगे, लेकिन 4 को साथ में मिलाने से पहले यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा 24। तो 3 8 टाइम 24, 3 3 टाइम 9। अब अगेन इस पे 3 का टेबल रीड हो सकेगा। तो 3 3 टाइम 9, यहाँ पे 1 बच गया, 1 8 के साथ मिल गया तो 18 हो गया। 3 6 टाइम 18 और 3 1 टाइम 3। अब यहाँ पे क्या आ गया 361। तो इस पे 19 का टेबल रीड होगा, सही है। 19 टाइम 361 और 19 1 टाइम 19। तो 29,241 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 333 1919। अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे। 29,241 का भी स्क्वायर रूट लेंगे इक्वल इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो 29,241 का स्क्वायर रूट, तो इनके पेयर बना लें।
तो 3 ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 3 ये भी 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 19 ये भी क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। तो 29,241 का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट इन तमाम पे है तो तमाम पे हम स्क्वायर रूट को अलग अलग डालेंगे। तो 3 का स्क्वायर इस पे अलग स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इस पे अलग स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई 19 का स्क्वायर इस पे अलग स्क्वायर रूट। तो 29,241 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, ये भी कैंसल। तो क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाई 19। तो 29,241 का स्क्वायर रूट इक्वल किसके आ जाएगा, 3 टाइम 9 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइए कर लेते हैं। 9 टाइम 81, 1 यहाँ पे और 8 कैरी, 9 1 टाइम 9 में 8 ऐड किया तो 17। तो इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 171। तो 29,241 का स्क्वायर रूट आ गया 171। नेक्स्ट पार्ट 10, 51,529। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए। तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ना तो इस पे 2 का टेबल रीड हो सकता है, ना ही 3 का, ना ही 5 का, ना ही 11 का, ना ही 13 का, बल्कि इस पे एक ही नंबर का टेबल रीड होगा। तो वो नंबर है 227। आप 227 को 227 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 51,529। और 227 पे भी 227 का टेबल ही रीड होगा, 227 1 टाइम 227। तो 51,529 इसकी फैक्टराइजेशन हमने की तो क्या क्या आया, 227 227। अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो 51,529 का स्क्वायर रूट इक्वल, इसका पेयर बना लें तो इसका एक ही पेयर बनेगा, ठीक है, 227 227। तो 227 227, तो ये क्या हो जाएगा 227 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो 51,529 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, तो क्या बच जाएगा 227। तो 51,529 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या आया 227। नेक्स्ट पार्ट 11, 4,18,609। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 4,18,609, तो इस पे 2 का टेबल रीड नहीं हो सकता, ना ही 3 का, ना ही 5 का, ना ही 11 का, ना ही 13 का, बल्कि इस पे एक ही नंबर का टेबल रीड हो सकेगा, वो है 647। तो आप 647 को 647 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4,18,609 और 647 1 टाइम 647। तो लिखेंगे 4,18,609 का, तो इसका हमने फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 647। अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो 4,18,609 का स्क्वायर रूट इक्वल, इसका एक पेयर बन जाएगा तो 647 तो ये 647 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। तो 4,18,609
का स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो क्या रह गया 647। तो इस तरह 4,18,609 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 647। नेक्स्ट पार्ट 12 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 2,40,100। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए। तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2,40,100, तो लास्ट पे 0 है, इट मीन्स कि इस पे 2 का टेबल रीड हो सकता है। तो 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4। अब आगे 0 है तो 0 जैसे है वैसे ही हम लिख लेंगे। अब आगे क्या है 1, तो 2 का टेबल तो 1 पे रीड नहीं हो सकता, तो हमें साथ में 0 मिलाना होगा, लेकिन 0 को साथ में मिलाने से पहले यहाँ पे हमें एक 0 लगाना होगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया 10, तो 2 5 टाइम 10, और लास्ट में 0 जैसे है उसको एज इट इज लिख लेंगे। अब अगेन इस पे 2 का टेबल रीड हो सकेगा, तो 2 6 टाइम 12, 0 जैसे है वैसे ही लिख लेंगे, आगे भी 0 है इसको भी हम जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। तो 2 2 टाइम 4, यहाँ पे 1 बच गया, 1 0 के साथ मिल जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 टाइम 10। अब इस नंबर पे 5 का टेबल रीड होगा, देखिए लास्ट में 5 है तो इसलिए इस पे 5 का टेबल रीड होगा। तो 5 1 टाइम 5, यहाँ पे 1 बच गया, 1 0 के साथ मिल गया तो 10 हो गया, तो 5 2 टाइम 10, आगे 0 जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। अब 5 का टेबल 2 पे रीड नहीं हो सकता तो हमें साथ में 5 मिलाना होगा, ठीक है, लेकिन 5 को साथ में मिलाने से पहले यहाँ पे एक और 0 लगाना होगा। अब ये क्या होगा 25, तो 5 5 टाइम 25, अगेन इस पे 5 का टेबल रीड हो सकेगा, तो 5 2 टाइम 10, तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 0 के साथ मिल जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 5 4 टाइम 20, आगे 0 है तो उसको जैसे है वैसे ही लिख लेंगे, 5 1 टाइम 5। अब ये क्या आ रहा है 2401, तो इस पे 7 का टेबल रीड हो सकेगा, तो 7 3 टाइम 21, यहाँ पे 3 बच गया, 3 0 के साथ मिल जाएगा तो 30 हो जाएगा। 7 4 टाइम 28, यहाँ पे 30 था तो 2 बच गया, 2 1 के साथ मिल जाएगा तो 21 हो जाएगा, तो 7 3 टाइम 21, अगेन इस पे 7 का टेबल ही रीड होगा। 7 4 टाइम 28, तो यहाँ पे 6 बच गया, 6 3 के साथ मिल जाएगा तो 63 हो जाएगा, तो 7 9 टाइम 63, 7 7 टाइम 49, 7 1 टाइम 7। तो 2,40,100 की हमने फैक्टराइजेशन की, तो क्या आया 2255 4 टाइम 7। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। तो 2,40,100 का स्क्वायर रूट इक्वल, अब इसके पेयर बना लें, 2 2 का पेयर बन गया 5 5 7 7 7 7, तो ये 2 2 क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट, तो 2,40,100 का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट तमाम पे है तो इस स्क्वायर रूट को हम अलग अलग इन पे डाल लेंगे, सही है। तो 2 का स्क्वायर इस पे अलग स्क्वायर रूट, आगे 5 का स्क्वायर इस पे अलग स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर इस पे अलग स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर इस पे अलग स्क्वायर रूट, तो 2,40,100 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ठीक है, ये तमाम कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो 2,40,100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, तो इन तमाम को मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 5 टाइम 10, 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 70,
70 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 490। तो 2,40,100 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या आया 490। तो इसी पार्ट के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो इन नंबर्स का भी हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है, डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कौन सा मेथड यूज किया था, फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिवीजन मेथड को यूज करते हुए इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो आइए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 1369। तो 1369 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड को यूज करते हुए। तो डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले आपने ये सिंबल यहाँ पे ड्रा कर लेना है और इस नंबर को आपने अंदर लिख लेना है। अब आपने राइट साइड से इनके पेयर बनाना स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है, राइट साइड से। तो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, ठीक है। 69 का एक पेयर बन गया और 13 का एक पेयर बन गया। अब पहले पेयर को हम देखेंगे क्या है, 13। अब ऐसे दो एक जैसे नंबर्स लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से या तो 13 आ जाए या 13 के नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो हम ले लेते हैं 3, ठीक है। 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों एक जैसे नंबर आपने लेने हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 टाइम 9। तो ये तो 13 से लेस देन वैल्यू आ रही है। अब हम 4 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दोनों एक जैसे नंबर आपने लेने हैं। तो 4 4 टाइम 16, लेकिन ये 16 जो वैल्यू आ रही है ये 13 से अबव हुआ है, लिहाजा हम 3 वाला नंबर ही लेंगे। तो 3 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 9। अब 13 से माइनस करें 9 तो 4 बच जाएगा। अब ये जो अगला पेयर है ना, इसको हम कंप्लीटली तौर पे नीचे उतार लेंगे, ठीक है, 69 को। अब ये जो नंबर है 3, इसको आपने डबल कर लेना है, यानी 3 में आपने 3 ऐड भी करना है, ठीक है। तो 3 में हम 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब 6 के साथ ऐसा हम कौन सा नंबर लिखें कि उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो 469 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 6 के साथ 5 लिखते हैं तो 5 के साथ फिर मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आती है या नहीं। तो 5 5 टाइम 25, तो 5 यहाँ पे और 2 कैरी। 5 6 टाइम 30, 30 में 2 ऐड करें तो 32। तो ये क्या आ रहा है 325, जो कि इससे बहुत लेस देन है। तो हम यूं कर लेते हैं ना कि 6 के साथ 7 लिख के चेक कर लेते हैं। तो 7 के साथ आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। 7 7 टाइम 49, तो 9 यहाँ पे और 4 कैरी। तो 7 6 टाइम 42, 42 में 4 ऐड करें तो 46। तो ये देखिए 6 के साथ हमने 7 लिखा और 7 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, तो ये क्या आ रहा है 469। तो ये भी क्या है 469। तो 6 के साथ हमने क्या लिखा 7, तो यहाँ पे लिखेंगे साथ में 7 और 7 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 469। सही है। 7 को आपने यहाँ पे भी लिखना है और ऊपर भी लिख लेना है। अब 469 से 469 माइनस करें तो 0 बच जाएगा। अब आगे कोई पेयर नहीं है जिसको हम नीचे उतार लें और यहाँ पे 0 भी आ रहा है। इट मीन्स कि हमारी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। तो 1369 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया बाय डिवीजन मेथड, तो हमारे पास क्या आया 37। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2 13,689। तो 13,689 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड को यूज करते हुए। तो आइए इस नंबर को हम अंदर लिख लेते हैं। अब पहला काम आपने ये करना है कि राइट साइड से आपने इनके पेयर बनाना स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। तो एक पेयर तो ये बन जाएगा, ठीक है, 2 डिजिट्स का, और एक पेयर ये बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 1, तो इस 1 का भी हम पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो ये एक ही डिजिट है तो इस एक डिजिट के ही हम पेयर बना लेंगे।
तो सबसे पहले हमने पहले पेयर को देखना है। पहला पेयर है 1। अब दो एक जैसे नंबर्स लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आ जाए, तो वो नंबर 1 ही है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 1 टाइम 1 ही आता है, लिहाजा 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 1 से 1 माइनस करें तो 0 बच जाएगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो अगला पेयर है 36, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे हमने 1 लिखा तो 1 में 1 ऐड भी करना है, ठीक है। तो 1 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब 2 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास या तो 36 आए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो हम 2 के साथ 2 को ही लिख के चेक कर लेते हैं। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4, तो ये 44 आ रहा है, लिहाजा इससे अबव हो जाएगा। तो हम यूँ करेंगे कि 2 के साथ 1 ही लिखेंगे, सही है। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो 1 1 टाइम 1, 1 2 टाइम 2, तो ये 21 आ रहा है, लिहाजा हम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 के साथ हमने क्या लिखा 1, और 1 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, तो हमारे पास क्या है 21। तो 36 से 21 माइनस करें तो 6 से 1 माइनस करें तो 5 बच जाएगा, 3 से 2 माइनस करें तो 1 बच गया, तो ये क्या आ गया 15। अब ये जो अगला पेयर है ना, ठीक है 89, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे हमने साथ में क्या लिखा था 1, तो 1 इसमें ऐड भी करना है, सही है। तो ये 2 जैसे है ना, ये तो वैसे ही आ जाएगा। अब 1 में हम 1 ऐड भी करेंगे, तो 1 में 1 ऐड करें तो ये 2 हो जाएगा। अब इधर क्या बन गया 22। अब 22 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो 1589 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो हम 22 के साथ 6 को लिख के चेक कर लेते हैं। तो 6 साथ में लिखा तो 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, सही है। तो 6 6 टाइम 36, तो 6 यहाँ पे और 3 कैरी। 6 2 टाइम 12, 12 में 3 ऐड करें तो ये हो जाएगा 15, तो 5 यहाँ पे और 1 कैरी। तो 6 2 टाइम 12, 1 ऐड किया तो 13, तो ये वैल्यू तो इससे लेस देन आ रही है, तो चेक कर लेते हैं 7 के साथ, सही है। तो 2 2 के साथ हम 7 को साथ में लिख के चेक कर लेते हैं। 2 2 साथ में 7 लिखें और 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करें, तो 7 7 टाइम 49, तो 9 यहाँ पे और 4 कैरी। 7 2 टाइम 14, 14 में 4 ऐड करें तो 18, तो 8 यहाँ पे और 1 कैरी। 7 2 टाइम 14, 14 में 1 ऐड किया तो 15, तो ये देखिए एग्जैक्ट हमारे पास यही वैल्यू आ रही है। तो 2 2 के साथ हमने क्या लिखा 7, और 7 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, तो हमारे पास यही वैल्यू आ गई 1589। अब इसको माइनस कर लें तो हमारे पास 0 बच जाएगा, लिहाजा हमने 13,689 का स्क्वायर रूट फाइंड किया डिवीजन मेथड के जरिए, तो क्या आया 117। नेक्स्ट पार्ट 3, 50,625। तो 50,625 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो इस नंबर को हम अंदर लिखेंगे, अब राइट साइड से हम इनके पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर ये बन जाएगा, एक ये पेयर बन गया, 5 अकेला रह गया तो इसको हम अकेले ही रहने देंगे, ठीक है। तो इसके हम पेयर बना लेंगे। तो सबसे पहले हम पहले पेयर को देखते हैं। तो पहला पेयर है 5। अब दो एक जैसे नंबर्स लेंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो 5 आए या 5 के नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 3 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 9, जो कि इससे अबव हो जाएगा, लिहाजा हम 2 2 लेंगे, ठीक है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 टाइम 4, तो इसलिए हमने क्या लिया 2, और 2 को हमने 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4। अब 5 से 4 माइनस करें तो 1 बच गया। अब अगला पेयर हम नीचे उतार लेंगे 0 6। अब यहाँ पे क्या बन गया 106। अब अगला काम हमने ये करना है कि यहाँ पे जो हमने नंबर लिया है इसको हम डबल कर देंगे, ठीक है। यानी ये 2 है, इसमें हम 2 ऐड कर लेंगे,
तो 2 क्या हो जाएगा 4। अब 4 के साथ कोई एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 106 या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 4 के साथ 3 लिख के चेक कर लेते हैं, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 3 टाइम 9, 3 4 टाइम 12, तो ये क्या आ रहा है 129, जो कि इससे अबव हो जाएगा। लिहाजा हम 4 के साथ 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8, तो ये क्या आ रहा है 84। यानी हमने 4 के साथ 2 लिखा और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, तुम्हारे पास क्या है 84। यानी जो नया नंबर आप इसके साथ लिखेंगे उसी को आपने ऊपर भी लिखना है। अब 106 से 84 माइनस करें, तो आइए यहीं पे कर लेते हैं। तो 6 से 4 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब 0 से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो इधर 1 जो है ये हम इधर कैरी भेज देंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। सही है, तो 10 से 8 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब यहाँ 1 की जगह पे 0 है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम यूं करेंगे कि ये जो अगला पेयर है ना, ठीक है 25, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने जो नया नंबर लिया होगा, ठीक है, उसमें वही नंबर हमने ऐड भी करना है। यानी ये 2 है ना, तो इसमें हम 2 ऐड भी करेंगे। तो ये 4 पहले से है ना, तो ये जैसे है वैसे ही हम लिख लेंगे। तो 2 में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब ये क्या हो गया 44। तो 44 के साथ ऐसा एक नंबर हमने लिखना है कि उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2225 आ जाए। तो 44 के साथ हम 5 को लिख के चेक कर लेते हैं। तो 5 5 टाइम 25, तो 5 यहाँ पे और 2 कैरी। 5 4 टाइम 20, 20 में 2 ऐड किया तो 22, तो 2 यहाँ पे और 2 कैरी। 5 4 टाइम 20, 20 में 2 ऐड किया तो 22। तो 44 के साथ 5 लिखने से और 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट यही वैल्यू आ रही है। तो 44 के साथ हमने क्या लिखा 5 और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, तो क्या आया 2225। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 50,625 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया बाय डिवीजन मेथड, तो क्या आया 225। नेक्स्ट पार्ट 4 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। 1,03,041, तो 1,03,041 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो आइए इस नंबर को हम अंदर लिख लेंगे 1,03,041। अब राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर तो ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो पहला पेयर है 10। अब दो एक जैसे नंबर्स लेंगे कि उनको हम मल्टीप्लाई करें, या तो 10 आ जाए या फिर इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। देखिए अगर हम 4 4 लेते हैं ना, तो 4 4 16 हो जाएगा, जो कि इससे अबव हो जाएगा 10 से। लिहाजा हम 3 3 लेंगे, तो 3 3 टाइम 9, जो कि 10 के नियरेस्ट वैल्यू आ रही है। तो हमने 3 लिया और 3 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, तो क्या आया 9। अब 10 से 9 माइनस करें तो 1 बच जाएगा। अब अगला पेयर जो है ये 30, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 130। अब यहाँ पे जो हमने नंबर लिया है इसको हम डबल कर लेंगे, यानी 3 है, इसमें 3 हम ऐड भी कर लेंगे, तो ये 6 हो जाएगा। अब 6 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लें कि उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास या तो 130 आ जाए या फिर इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 6 के साथ 2 को लिख के चेक कर लेते हैं, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। 2 लेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 2 2 टाइम 4, 2 6 टाइम 12। देखिए अगर हम 6 के साथ 2 लेते हैं और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो ये 124 आ जाता है, जो कि इसके नियरेस्ट है। लेकिन अगर हम 3 लेते हैं और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 130 से अबव हो जाएगी। लिहाजा हम 6 के साथ 2 को ही लिखेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, तो क्या आया 124।
अब 130 से माइनस करें 124 तो ये 6 बच जाएगा। अब अगला पेयर 41 जो है इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये 6 तो जैसे है वैसे ही हम इसको लिखेंगे। अब 6 के साथ ये जो हमने 2 नंबर लिया है इसमें हम 2 ऐड भी करेंगे, ठीक है। तो 2 में 2 ऐड करें तो ये 4 हो जाएगा। अब 6 4 के साथ एक डिजिट या एक नंबर ऐसा लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 641 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो देखिए ना हमने क्या लेकर आना है 641। तो 6 4 के साथ यानी 64 के साथ अगर हम 1 लिखते हैं ना तो हमारे पास 641 आ जाएगा अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो 1 1 टाइम 1, 1 4 टाइम 4, 1 6 टाइम 6। तो ये देखिए 64 के साथ हमने 1 लिखा और 1 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास एग्जैक्ट यही वैल्यू आ गई 641। तो 641 से 641 माइनस करें तो 0 बच जाएगा। लिहाजा हमारी डिवीजन जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो 1,03,041 तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया बाय डिवीजन मेथड। हमारे पास क्या आया 321। तो इसी पार्ट के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीज़न मेथड। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।